हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि कल से हमारा हाई स्कूल का बैच स्टार्ट होगा। तो हमने आज से ही मैथ की वीडियो बनाना स्टार्ट किया है और हाई स्कूल के इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी एक्सरसाइज, एक 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 एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, मतलब जैसी आपकी एक्सरसाइज आएगी उसके एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही यहाँ करवाए जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। इसमें कोई ऐसी वीडियो नहीं आएगी कि जिससे बिना स्टेप के वीडियो आ जाए। जैसी आपकी एक्सरसाइज होगी वैसी वीडियो आती रहेंगी। इधर देखिए, ये आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है, मैं से निकालने की विधि है ये एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालने की लेसे और मैं से निकालने की मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कैसे हम मैं से और लेसे निकालते हैं। लेकिन ये यूक्लिड विभाजन अभिक्रिया द्वारा एक अलग प्रकार से हम मैं से लेसे मतलब मैं से निकालते हैं, लेसे नहीं मैं से निकालते हैं। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले हम भाग को सीखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो होता है ये आपका होता है भाजक और ये होता है आपका भाज्य और ये होता है भागफल और ये जो आपका बचकर आता है वो होता है शेषफल। तो आपने देखा होगा एक फॉर्मूला यहां से बनता है आपको। मान लिया कोई हमारा सवाल है, ये एक छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन लिया आपको कि 5 को 2 से भाग करनी है, तो 2 दूनी 4, एक आपका आ गया से। अब ये कैसे पता चले कि क्वेश्चन सही है या गलत, तो उसकी जांच करते हैं हम। जांच करने के लिए जब इसको अप्लाई करते हैं, अब देखिए जांच के लिए जांच जब करते हैं तो ये जो भाज्य होता है, यानी अब फॉर्मूला क्रिएट होगा कि भाज्य बराबर इसकी और इसकी गुणा, किसकी, भाजक की और भागफल, भाजक गुणा भागफल, जो इन दोनों गुणा है प्लस में जो आपका शेषफल आता है, शेषफल, वह भाज्य के बराबर होना चाहिए। और यदि वह उसके बराबर आ गया तो आपका आंसर जो है सही है, वरना आपका आंसर गलत है। तो देखिए, भाज्य है अपना 5, अब भाजक देखिए 2 गुणा भागफल भी कितना है 2, शेषफल आपका है 1, तो 2 दूनी 4 प्लस 1, तो 4 और 1 5। देखिए आप हल करके आपका 5 ही आ गया। तो इसी प्रकार हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल ब्रैकेट प्लस शेषफल। इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो एचसीएफ निकालते हैं वो यूक्लिड विभाजन के विक्रिया से या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसी फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं। अब देखिए आगे, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये हाई स्कूल हिंदी मीडियम वालों की मैथ से फर्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 135 और 225 है ना, हाँ 225 ये कह रहा है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ निकालना है इसका। अब देखिए कैसे करते हैं। 135, अब यहां देखते हैं ये कितनी बार जाएगा। तो अब हम कहते हैं कि 135 का पढ़ा हमारी याद नहीं है, कैसा पता चले। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक संख्या इधर से दबाते हैं और एक संख्या इधर से, और जैसे ही हम संख्या दबाते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है ऐसे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 13 का पढ़ा तो नॉर्मली याद होगा, 13 का ना 13, तो एक बार जा रहा है, तो हम इसे करेंगे एक बार। 0 और यहाँ पर कितना आ गया आपका 12, और 12 में से 3 गए, आपके बचेंगे 9, यानी 90। अब बेसिक आपका पहले वाले सवाल होते थे डिवाइड वाले, तो ये यहाँ आप शेषफल लिखकर आंसर लिख देते थे। लेकिन इन सवालों में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सवाल फिर से यहीं से स्टार्ट हो जाता है
और ये आगे हो जाता है 135 इधर आ जाता है। अब ये कितनी बार जाएगा, तो हमें फिर 90 का पहाड़ा आनी है, तो फिर एक संख्या इधर से दबा लो 90 और एक संख्या इधर से दबा लो तो 13। कितनी बार जा सकता है, एक बार, नहीं करना नो। तो इसी प्रकार ये भी एक बार ही जाएगा। कितना बचता है आपका 5 और 13 में से 9 गए, आपके बचते हैं कितने 4, ये आपके बच जाते हैं 4। अब फिर से यहीं से सवाल स्टार्ट होता है और ये जो आपका 90 आता था इधर, यानी जो आपका भाज्य जो है भाजक, भाजक हर वाले यहीं आएगा, भाज्य का स्थान ले लेगा, ये आपका आएगा। ये कितनी बार जा रहा है आपको सबको पता है, या तो ऐसे देख लीजिए या फिर एक एक संख्या दबा लो, तो ये आपका हो गया यहाँ से 4 दुनिया 8, यानी कितनी बार जा रहा है 2 बार। तो 2 बार देखिए 45 दूनी 90, यानी देखो यह प्रक्रिया यानी यूक्लिड विभाजन अभिक्रिया से क्वेश्चन तब तक चलता रहेगा जब तक आपका शेषफल 0 न आ जाए। और शेषफल क्या होता है, और हाँ आपका जो आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह होगा जिसके द्वारा या जिस संख्या के द्वारा शेषफल 0 आएगा। अब यहाँ 135 से 225 को जब भाग करी हमारा शेषफल 90 है, 0 नहीं आया, इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। फिर हमने क्या करा, ये 135 यहाँ पर लिखा है और 90 कहना 90, शेषफल आ गया हमारा 45, ये भी आंसर, अब 90 भी आंसर नहीं होगा, क्यों, शेषफल हमारा 45 है। फिर हमने 90 को यहाँ लिखा है, फिर 45 दूनी 90 लिखा, तो हमने देखा तो शेषफल यहाँ पूरा पूरा 0 आ रहा है, या 90 पूरा पूरा कट गया है, शेषफल 0 आ गया। जैसे ही हमारा शेषफल 0 आया तो हमारा टारगेट जाता है किस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा 0 आया, तो 45 की वजह से हमारा आंसर 0 आ गया, तो शेषफल 0 आ गया। इसी वजह से इसका एचसीएफ जो होगा 45 होगा, यानी यही इसका आंसर होगा। अब देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं। तो स्टेप 1 आ रहा है वीडियो में ये, तो स्टेप 1 स्टेप फर्स्ट क्या होता है, क्या बताया था मैंने, जो भाज्य होगा, भाज्य क्या है 225 बराबर किसके होगा, भाजक गुणा भागफल, यानी 135 गुणा 1 और ब्रैकेट में शेषफल क्या है आपका 90। इन स्टेप पे भी आपको बोर्ड में नंबर मिलते हैं, अगर आप स्टेप नहीं लिख पाते तो इस पर नंबर वो काट सकता है, इसलिए आप ये स्टेप लिखें। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2 क्या आया था, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आया था 135 जो अपना भाज्य है 135 बराबर किसके था, भाजक और भागफल के, यानी 90 गुणा 1 प्लस में शेषफल कितना आया 45। नेक्स्ट स्टेप थर्ड, देखिए 45 गुणा 2, इस नहीं रुकिए, भाज्य क्या अपना 90 बराबर 45 गुणा 2 और शेषफल क्या है आपका 0, ठीक है ना। नब्बे गुणा 1 नहीं, शेषफल तो आपको 45 आया ना, ये स्टेप गलत हो गया, 90 गुणा 1 0, तो ये आपका आंसर आ गया। और हाँ तो बस 45 की वजह से आपका शेषफल 0 आया है, इसलिए आपका एचसीएफ जो होगा एचसीएफ बराबर 45 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो भी इसी के अकॉर्डिंग है, उसमें क्या है 255 और 867, 255 और 867। अब देखिए सेम क्वेश्चन जैसा ही है, यहां पर क्या देखते हैं, छोटी वाली संख्या इधर लेते हैं और बड़ी वाली संख्या इधर,
अब हम क्या करते हैं, एक एक संख्या दबाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 25 दूनी 50 और 25 थे 75, 25 चौका 100, यानी 4 बार ज्यादा आ रहा है तो 3 बार लेते। तो अब इसकी गुणा करते हैं 255 की गुणा 3 से। 3 पंजे 15, यहाँ से ले 3 पंजे 15 16, यहाँ से ले 3 दूनी 6 1 7, ये आपका आता 765। आता। अब घटाइए 2 0 और 1 यानी 102। क्या इस सवाल नहीं छोड़ा जा सकता है? नहीं, क्योंकि शेषफल 0 नहीं है, इसलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं। कितनी बार जा रहा होगा? अच्छा 2 बार करके देख लो। 2 दूनी 4 0। अच्छा 2 बार जा सकता है, 3 बार नहीं जा सकता। तो हम इसे करके देखेंगे 2 बार। 2 दूनी 4, 2 ढाई 20। क्या बचा अपना 1 और 5 यानी 51। और सवाल लिखिए। अब कितनी बार जा सकता? तो 2 बार ही सीधा सीधा जा रहा है। 51 दूनी 102। अब देखिए सवाल समझ में आ गया होगा आपकी। अब यहाँ पर बनता है अपने स्टेप, मतलब आधा नंबर का ये पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी नंबर में आएगा उसमें से आधे नंबर इस पर मिलते हैं और आधे मिलते हैं आपको स्टेप पर। तो स्टेप फर्स्ट क्या था? जो आपका ये है भाज्य, इसको सबसे पहले लिखते हैं। अब यह किसके बराबर होता है? इन दोनों की गुणा के, यानी भाजक और भागफल की गुणा के और शेषफल के उसके बाद योग के। तो देखिए 255 गुणा 3 और शेषफल जो जोड़ा हमने प्लस 102। एंड नेक्स्ट स्टेप टू है अपना 255 बराबर 102 गुणा 2 और शेषफल क्या आया था आपका 51। अब यहाँ देखिए स्टेप 3 आपका वो है 102 बराबर 51 गुणा 2 और शेषफल 0। अब यहाँ देखिए सवाल में ये बताइए किस संख्या से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आया है। तो आप बताओगे कि देखो 255 से तो हमारा 102 आया है और 102 से भाग करने पर 51 शेषफल आया है, और 51 से जब हमने भाग करी किसे 102 को, तो हमारा शेषफल 0 आया। तो यही इसलिए इसका HCF जो होगा यानी मैथ है आपका 51 होगा। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है बोर्ड एग्जाम में। और वैसे भी अब तो क्लास 8th 9th और 10th तीनों में ये क्वेश्चन आता है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सवाल इस प्रकार के जाते हैं, एक बार फिर सुन लीजिएगा। यानी जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है वही संख्या यूक्लिड विभाजन के HCF का आंसर होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।